बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, डिकैल्ब 6321 ये बायर कंपनी का एक ऐसा हाइब्रिड है जिसे फुल विंडो हाइब्रिड कहा जाता है। यानी कंपनी की तरफ से आप इसे फरवरी का पूरा महीना भी काश्त कर सकते हैं। अब इस हवाले से कुछ दोस्तों के ये कमेंट्स हैं कि जी इसमें क्लेम किया जाता है कि इसके अंदर गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने की बेहतरीन सलाहियत है, मगर ये डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। यानी पत्ते जो है वो अपने ये फोल्ड कर लेता है, रोल कर लेता है, फोल्ड कर लेता है जब टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो। तो इस हवाले से आप दोस्तों के साथ डिस्कस करना था कि ये जो पत्ते फोल्ड करने वाला कैरेक्टर है ये डिहाइड्रेशन की अलामत नहीं है, बल्कि ये इसका जेनेटिक कैरेक्टर है कि पत्ते फोल्ड करने से जो सूरज की रोशनी का एक्सपोजर है पत्ते के ऊपर वो कम हो जाता है, जिससे वाटर लॉस कम होता है और जो गर्मी की शिद्दत है उसका असर पौधे के ऊपर कम होता है। मसला हम धूप से बचने के लिए क्या करते हैं, चेहरा छुपा लेते हैं, सर ढांप लेते हैं। तो जब पत्ता एक्सपोज हो ऐसे उसके ऊपर फुली धूप पड़ रही हो तो उसमें क्या होगा, हीट होगा पत्ता, जिसका असर पौधे पर पड़ेगा। तो जब उस पत्ते को फोल्ड कर लेता है ये पौधा तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो कम हो जाता है और जिससे क्या होता है, इसके अंदर हीट को बर्दाश्त करने की सलाहियत बेहतर है, इसीलिए कहा जाता है। अब दोस्त कहते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से है या इसके अंदर ये कैरेक्टर है कि ये गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। किसी भी हाइब्रिड की गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत अगर आपने चेक करनी हो कि जो हीट सेंसिटिव है, जल्दी जो है वो गर्मी की जद में आ जाता है, तो इसमें दो मेन पैरामीटर हैं। पहला ये है कि अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो तो उसकी छलियाँ खाली रह जाएँ, ये एक मेजर कैरेक्टर है। और दूसरा आपने ये कैरेक्टर नोट करना है कि जिसमें गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने की सलाहियत कमज़ोर होगी वो जैसे ही अचानक टेम्परेचर रेज होगा या बढ़ेगा वो हाइब्रिड जल्दी मैच्योरिटी की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या होगा, पैदावार पर बुरे असरात मुरतब होंगे। तो आपने कमेंट ज़रूर करना है कि क्या आपने डिकैल्ब 6321 में ये दोनों खसूसियात देखी हैं कि गर्मी बढ़ने की वजह से इसकी छलियाँ खाली रह गई हों, या ये जैसे गर्मी बढ़े फ़ौरन पकने पर आ जाए, जल्दी पक जाए। अगर ये दोनों अलामात नहीं है तो फिर ये इसका जेनेटिक करैक्टर है पत्ते फोल्ड करना, ये कोई डिहाइड्रेशन की अलामत नहीं है। तो ये जो पत्ते फोल्ड करने वाला मरहला है ये अमूमन 10-12 पत्तों की हालत पर जाके शुरू होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब पौधे ने अपना आगे का फैसला लेना होता है। यानी उसकी जो न्यूट्रिशन है, जो उसकी कंडीशन है, उसके मुताबिक उसके टेसलिंग का टाइम, सिल्किंग का टाइम, फिर उसने आगे जो भी प्रोडक्शन देनी है अपनी जिसामत के मुताबिक, अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक। तो इसीलिए ये क्रिटिकल मरहला होता है। जैसे हमारे गंदम के अंदर गोब का मरहला होता है, इसी तरह ये क्रिटिकल मरहला होता है जहाँ पर पौधे ने अपनी प्रोडक्शन का फैसला करना होता है। तो ये क्योंकि नाजुक मरहला होता है और उसी स्टेज पर ही ये आपको नज़र आएंगे पत्ते फोल्ड करने वाली खसूसियत, ताकि पौधा किसी किस्म की गर्मी की स्ट्रेस में ना आए और उसकी पैदावार पर मनफी असरात मुरतब ना हो। और इसके अलावा आप दोस्त ज़रूर कमेंट करें कि आपने नोट किया होगा कि ये जो फोल्डिंग है ये अमूमन 10 से लेके 4 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक होती है। उससे पहले भी पत्ते खुले रहते हैं और फिर 4 बजे के बाद भी खुल जाते हैं। यानी जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो पौधा खुद को गर्मी से बचाने की गर्ज से पत्ते फोल्ड कर लेता है, जिससे क्या होता है, जो गर्मी की शिद्दत के बुरे असरात हैं उससे काफ़ी हद तक पौधा महफूज हो जाता। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि ये 63-17 और 70-24 से ज़्यादा इसके अंदर कुव्वत मदाफ़ियत है, हीट टॉलरेंस है, गर्मी के ख़िलाफ़ कुव्वत बर्दाश्त है।